साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मजाकिया मैथ में। मुझे आशा है कि आप गणित एकदम मस्ती में पढ़ रहे होंगे भाई साहब, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इसका प्रतिलोम आपको बताना है कि क्या इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। कारण सहित आपको देना है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, प्रतिलोम हमने आपको बताया था ना, शुरुआत में ही बताया था। प्रतिलोम कैसे किसका निकलता है सर? उपफलन एकैकी और आच्छादी होना चाहिए। एकैकी और आच्छादी फलन का ही प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, अन्यथा एकैकी और आच्छादक के अलावा दूसरा आता है तो उसका आपका प्रतिलोम ज्ञात करना भाई साहब संभव नहीं है। माफ़ करना मेरे सरकार, मैं उसको ज्ञात नहीं कर सकता। ये चीज़ें थी आपकी, ठीक है। तो इसी तरह से डायग्राम बनाना है सर हमको। ये हो गया आपका एफ, ठीक है, ये हो गया एफ। यहाँ पे दिया है 1 का संबंध 10 से है, फिर इससे 2 का संबंध भी 10 है, 3 का संबंध भी 10 से, 4 का संबंध सर 1 का संबंध 10 से, 2 का संबंध 10 से, 3 का संबंध 10 से और 4 का भी संबंध किससे है? यानी कि सर 10 से ही है। किससे है? 10 से है। क्या आपका एकैकी आच्छादी फलन है? अरे नहीं पढ़ा है तो पीछे देखिए जाकर। सर ये एकैकी आच्छादी फलन नहीं है, यह बहु एकैकी आच्छादी फलन है। क्या है सर? यह बहु एकैकी आच्छादी फलन है। और जब बहु एकैकी आच्छादी फलन होता है तो ऐसे फलन जो होते हैं आपके क्या होते हैं? प्रतिलोम इनका ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिलोम संभव नहीं है। माफ़ करना सरकार, इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। प्रतिलोम संभव नहीं है। क्यों नहीं है? कारण देना है कि ये इसलिए नहीं है कि क्या है, ये बहु एकैकी है सर। अरे एक राजा की बहुत सारी रानियां होती हैं तो बहु एकैकी आच्छादी फलन होता है। अरे कैसा होता है? बहु एकैकी आच्छादी फलन होता है। हमने बताया था राजा और रानी की कहानी, माँ बेटे की कहानी, आपने बहुत ही सुना होगा। अच्छे तरीके से मजाक मजाक में जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो प्रतिलोम संभव नहीं है, क्योंकि प्रतिलोम संभव नहीं है क्योंकि यह फलन बहु एकैकी, अरे बहु एकैकी आच्छादी फलन है। बहु एकैकी आच्छादी फलन है, आच्छादी फलन है, जबकि बहु एकैकी आच्छादी फलन है, जबकि इसका प्रतिलोम क्या होता है? इसका प्रतिलोम एकैकी आच्छादी होनी चाहिए, एकैकी आच्छादी होना चाहिए, एकैकी आच्छादी होना चाहिए। तो ये रहे इसके भाई साहब कारण। समझ में आ गया क्या? कहने का मतलब है कि प्रतिलोम आप उसी का ज्ञात कर सकते हैं भैया जो आपका एकैकी और आच्छादी होता है। अगर इसके अलावा दूसरा चीज़ आता है तो माफ़ करना मेरे सरकार, कान पकड़ता हूँ, उसका मैं ज्ञात नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना? बिल्कुल नहीं ज्ञात कर सकता सर कि वो फलन क्या होगा आपका, एकैकी और आच्छादी होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका प्रतिलोम संभव नहीं है, ठीक है। फिर बात करें, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। आप दूसरा क्वेश्चन जो है 5वें का बताइए, क्या इसका जो है आप निकाल सकते हैं प्रतिलोम? चलिए निकालिए, खुद से एकदम ऐसे निकालना भाई साहब। और एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं देखा है कि आच्छादी फलन ना, उसका प्रतिलोम ही उसी का ज्ञात किया जा सकता है और किसी का नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो आप उस जरूर देखिएगा, पहला भी लेक्चर में मैंने बताया था इस चीज़ें, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोल रहा है भाई साहब? तो 5वां का दूसरा बोल रहा है कि 5 का संबंध 4 से है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5 का संबंध किससे है सर? 5 का संबंध 4 से है, 5 का संबंध 4 से है, ठीक है। फिर दिया है 6 का संबंध 3 से है, 6 का संबंध जो है आपका 3 से है। फिर बोला है, क्या बोला है? तो 6 का संबंध 3 से, 7 का संबंध 4 से है, 7 का संबंध देखिए फिर 4 से हो गया सर। देख रहे हैं ना, एक राजा के साथ 2 रानियाँ जुड़ गई भाई साहब। तो इसका मतलब है सर ये भी बहु एकैकी। और क्या होगा? तो 4 है, 3 है और फिर देखेंगे तो 8 के साथ 2 है। किसके साथ सर? 8 के साथ यहाँ पे क्या है? 2 है, तो 8 के साथ आपका 2 हो गया। 4 3 2 ही दिया था और 1 भी है, तो 1 तो छूट रहा है इसमें सर, 1 छूट रहा है और एक राजा के साथ 2 रहने लग गई, तो बहु एकैकी हो गया। इसका मतलब सर ये क्या है? बहु एकैकी है। अब तो लिख लेंगे इसके कारण, बहु एकैकी और क्या है? अंतरक्षेपी है। क्या है भाई साहब? बहु एकैकी अंतरक्षेपी है। अतः यह फलन क्या है सर? अतः यह इस फलन का प्रतिलोम ज्ञात करना संभव नहीं है। अरे अतः इस फलन का प्रतिलोम ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे भैया ये बहु एकैकी अंतरक्षेपी है, हमें प्रतिलोम केवल
एकाएकी आच्छादक का ही निकलता है, बाकी किसी का भी नहीं निकलता है। समझ में आया क्या? सर समझ में आ गया, कहीं दिक्कत नहीं, बड़े आसानी से आप इसका कारण भी लिख सकते हैं, इसको बता भी सकते हैं कि यह है कि नहीं है। अब बात करें इसके आगे, तो सर इसका प्रतिलोम, ठीक है, ये अगर बात करें तो 5वें नंबर का तीसरा नंबर देखिए, ठीक है, इसका प्रतिलोम ज्ञात करना संभव है क्या? आप देखिए तो ज़रा, तो दिया गया है आपका 2 का संबंध 7 से, 3 का संबंध 9 से, ठीक है, 2 का संबंध 7 से, 3 का संबंध 9 से, 2 का संबंध 7 से, 3 का संबंध 9 से, उसके बाद से दिया है 4 का संबंध 11 से, 4 का संबंध 11 से, ठीक है, और 5 का संबंध 13 से। सर 5 का संबंध 13 से, ये इसका प्रतिलोम। तो ये एफ हो गया इसका ये वाला। तो 2 का संबंध 7 से है, 3 का संबंध 9 से है, 4 का संबंध 11 से है, 5 का संबंध 13 से है। सर ये हमारा एकाएकी क्या है फलन भाई साहब? ये हमारा एकाएकी आच्छादी फलन है, और एकाएकी आच्छादी फलन का ही प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। मतलब अगर इसका प्रतिलोम निकाला जाए तो एच डैश का प्रतिलोम, ठीक है, का प्रतिलोम, यानी कि एच बराबर, ठीक है, यानी एच डैश बराबर एच का क्या निकालना है? प्रतिलोम निकालना है। तो इसका उल्टा कर दीजिए, क्या करेंगे सर? 7 का 2 के साथ हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा ऐसे चलना है, 7 के साथ 2 का हो जाएगा, किसका हो जाएगा सर? 7 के साथ 2 का हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा क्या? तो ये बराबर हो जाएगा 7,2, 9,3, 9,3 बटाइए 11,4। तो सर ये 11,4 इसका प्रतिलोम संभव है भाई साहब, क्योंकि एकाएकी आच्छादी है जो आ गया था यहाँ पे, ठीक है। फिर 13, क्या हो जाएगा सर? 13,5 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर एच का प्रतिलोम, इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, नीचे आपने दिखा भी दिया कि यही इसका प्रतिलोम होगा, ठीक है। तो 5वें नंबर का तीसरा क्वेश्चन आपने जो है आसानी तरीके से हल कर लिया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला भाई साहब। मज़ा आ गया? अरे मज़ा आया कि नहीं भैया? गाना आ रहा है यार, देखकर इस क्वेश्चन को ऐसे धज्जियाँ उड़ा दिया हमने, तो इसका कुछ भी नहीं है सरकार, एकदम आसान सवाल है आपका, समझ रहे हैं ना? ठीक है, 5 तक जो है आपने अच्छे तरीके से कर लिया, यहाँ पे सर आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ और है, 6वां क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, देखिएगा, हल कीजिएगा इसको, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। मुझे आशा है कि ये जो समझ में आया होगा आपको, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।